आत्मवंदन और सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन पूनम जी का पूरे ग्रुप की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। जी जी पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संतोष जी कि आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, तभी हम सब इकट्ठे होकर आपस में हम अपने ज्ञान को, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसको शेयर कर पाते हैं। तो अभी आप लोगों ने बड़ा प्यारा सा ध्यान किया है, बड़ा पीसफुल सा ध्यान किया है। तो आज हमारा जो सफर हम कर रहे हैं, द पावर ऑफ नाउ का, जितना भी अभी तक हमने समझा है, आज का सफर भी अगर मैं सच बताऊं तो बड़े प्यार से, बड़ी गहराई से, बड़ी शांति से समझने वाला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसमें एक छोटा सा आपको आज प्रैक्टिकल प्रोसेस भी सिखाऊं, जिस तरीके से हमने सीखा था कि हमें कैसे अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट होना है। और लास्ट टाइम जब हमने शेयरिंग करी थी, हमने ये चीज समझा था कि अपने इनर बॉडी में जाने से पहले फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों को, बड़ी बारीक बातों को समझ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एक्सपेंशन हो उसमें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने ये समझ लिया था कि हमें प्रेजेंस में रहना चाहिए, है ना। पावर ऑफ नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमें प्रेजेंस में रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब हम प्रेजेंस की बात करते हैं, प्रेजेंस में रहने का मतलब क्या होता है। हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, और हमें मालूम है कि जो हमारा सोर्स है, वो कॉन्शियसनेस कैसी है, वो एकदम प्योर कॉन्शियसनेस है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम जरा ज्यादा एक्साइटेड लोग होते हैं, हम माया जाल में फंस जाते हैं, बड़ी कार्मिक बातें करने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हम अपनी उस प्योरिटी को खो देते हैं। आप इनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। हम अपनी प्योरिटी को कैसे छोड़ते हैं, खुद से नहीं छोड़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, हम माया जाल में ट्रैप हो जाते हैं। हम अपनी ईगो पर्सनालिटी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका असर क्या होता है कि हमारा माइंड हमें चलाने लग जाता है। तो जो हमारी चेतना होती है वो कहाँ चली जाती है, वो माइंड के पास चली जाती है। अब हमारा माइंड जो हमें कहेगा हम वही करेंगे, हमारा माइंड जो हमें सुचवाएगा हम वही सोचेंगे, हम अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करना रोक देते हैं। राइट। लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो क्या होता है, हम उसी प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हैं। हम उसी प्योर चेतना के अंदर अपने आप को, चाहे पल भर के लिए, चाहे कुछ मिनट के लिए, हम उसमें ले जाते हैं। और हमारी कोशिश क्या है कि हमें इसमें इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि हम 24/7 इस प्योर कॉन्शियसनेस में रहें। यानी कि जब हम अपने माइंड को, ये जो फॉर्म वाली चीजें हैं, हम उनसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब हमें पता चल जाता है मुझ में, उसमें, उस पेड़ पौधे में, उस पत्थर में, उस बहते पानी में, हम सबकी चेतना एक सी है, तब कहीं जाके हम उस प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव कर पाते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, जो हमने सीखा है, जिसको हमने प्रैक्टिकल करके देखा था, कि अपनी इनर बॉडी में कैसे जाना। तो अपनी इनर बॉडी में जब हम जाते हैं तो वो क्या करती है, वो हमें उस अनमेनिफेस्टेड जो सोर्स है वो हमें उसके साथ जोड़ती है। मैंने कई बार बताया था कि इस यूनिवर्स की रचना से पहले, सिंपल सरल समझे तो, जैसे ये एक हमारी प्योर वो कॉन्शियसनेस थी, वो सारी कॉन्शियसनेस से ही यूनिवर्स की रचना नहीं हुई है। अभी भी कुछ पोर्शन ऐसा है जिसका मैनिफेस्टेशन फॉर्म में नहीं हुआ है। तो जब हम अपने इनर बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उस अनमैनिफेस्टेड जो हमारा पोर्शन है, हम उसके साथ अपने आप को लिंक कर पाते हैं। यानी कि हम अपने सोर्स के डीपेस्ट सेंस तक अपने को लिंक कर पाते हैं। दिस इज दी सबसे बड़ी, जो मैं अगर बोलूं, पॉजिटिविटी है जब हम अपनी इनर बॉडी में जाते हैं। तो हमें प्रेजेंस का समझ आ गया, वो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है। हमें ये समझ में आ गया कि इनर बॉडी में जाते हैं वो हमें अनमैनिफेस्टेड यानी कि डीपेस्ट स्टेट जो है उसके साथ वो हमारे को लिंक करती है।
अब अगर मैं बात करूं अवेयरनेस की, जब हम अपनी इनर बॉडी पे अवेयरनेस ले जाते हैं, यानी कि अवेयरनेस ऑफ द इनर बॉडी, दिस इज कॉन्शियसनेस रिमेम्बरिंग इट्स ओरिजिन। जब हम अपनी अवेयरनेस को अपनी इनर बॉडी पे लेकर जाते हैं, तो वो चेतना अब क्या याद रखती है? हमारे ओरिजिन को, हमारे सोर्स को। बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी, मेरे मुंह से तो बहुत बारी सुनी होगी, बाहर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। सब कुछ हमारे अंदर है। परमात्मा, वो सोर्स, वो हमारे अंदर है। वो कहते हैं ना, गली गली ढूंढते रहे हम जिसको, हर पल, हर समय हमें लगा परमात्मा यहाँ मिलेगा, परमात्मा वहां मिलेगा, हमने कभी देखा ही नहीं। अरे भाई, वो तो मेरे ही अंदर है। वो क्या बोलते हैं, दिया तले अंधेरा, ऐसे बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा। दिया रोशनी तो दे रहा ऊपर, और खुद उसके अंदर अंधेरा है। खजाना हमारे अंदर है, और हम उसको बाहर ही ढूंढते रहते हैं। दिया तो तले अंधेरा। जी। यस यस, दिया तले अंधेरा, दिया तले, थैंक यू। तो जो मैंने ये बात आपको बोली ना, कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपने माइंड से रिक्लेम करते हैं, हमने सिखाया था ना प्रैक्टिकल भी। जब हम अपनी इनर बॉडी से होते हैं, विचार आते हैं, बड़े तरह के भाव आते हैं, हमें कैसे अपना पूरा अपने ध्यान को अपने ही अंदर उतारना होता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, हमारी अवेकनिंग होती है हमारी चेतना की। ध्यान से सुनिए, हमारी चेतना की अवेकनिंग होती है। किससे अवेकनिंग होती है? ड्रीम से। कौन से ड्रीम से? ये फॉर्म के ड्रीम से। ये तेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो फूल है, ये तो पत्ती है, ये तो पत्थर है, ये तो संतोष जी हैं, वो शशि जी हैं, वो मंजू जी हैं, वो पुष्पा जी हैं, ये तो मैं हूं। जब हमारी चेतना में ये अवेकनिंग आ जाती है, और ये जो हमने ड्रीम है, जिस ड्रीम को हम सत्य मानते हैं, शुरू में हमें लगता था ना, हाँ ये तो मेरी उंगलियां है, ये आपकी उंगलियां हैं, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, ये तो मेज है, ये तो बेड है, ये तो सोफा है, हम सब एक कैसे हैं? लेकिन मेरे ख्याल से हम सब ध्यानियों ने अब ये अनुभव तो कर ही लिया है कि हम सब एक कैसे हैं। लेकिन उस अनुभव को सिर्फ वो 1 घंटा, वो 2 घंटे के मेडिटेशन तक सीमित मत रखिए। उसको 24x7 अपने अंदर डालिए। एंड फ्रेंड्स, मतलब मैं क्या बोलूं, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था कि मैं ये पीएमसी हिंदी स्टूडियो में जा रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं अपनी कैब में जा रही थी। तो ये अनुभव तो हमने बहुत बारी किया है कि हाँ, हम सब वननेस में हैं। हमें एनर्जीज, हम बड़ी जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं पेड़ पौधों से, एनिमल से, बर्ड से, सब से, हर जगह, है ना, ये चीज हम कर जाते हैं। लेकिन वो एक अनुभव मेरा बहुत ही डिफरेंट अनुभव था। मैं जब इंडिया गेट के वहां पे जब मेरी कैब पहुंची, तो मैं वो सर्कल पे थी, और मैं ऐसे ना पीछे बैठ के मैं कभी ध्यान कर रही थी, कभी मैं ऐसी, क्योंकि सुबह का टाइम था तो जरा अच्छे लगते हैं ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे, कभी मैं वो देख रही थी, कभी मैं आंखें बंद कर लेती थी, मैं ऐसे कर रही थी। तो मेरे को क्या दिखा कि जैसे जैसे कोई लड़का साइकिल चला रहा होता है, तो वो साइकिल चल रही है, तो वो साइकिल और वो जो ऊपर था, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी दिख रही थी। बिल्कुल, मैंने, पेड़ पौधे सब है, लेकिन वो सब मुझे एनर्जी की तरह हिलते हुए दिख रहे थे। और मैं 1 मिनट के लिए ऐसी हुई कि ये मेरी आंखों को क्या दिख रहा है? क्यों? क्योंकि हमने तो वननेस को या तो अनुभव किया है, या हम उस स्थिति में रहे हैं। हमने फिजिकल आईज से ऐसा नहीं देखा। तो मैं ना ऐसे थोड़ा अपनी आईज को करने लगी, मैंने कहा ये मुझे क्या दिख रहा है? मतलब मैं, मुझे नहीं पता वो कितने सेकंड होंगे, लेकिन मैं एकदम ऐसी हो गई कि ये मैं मेडिटेशन में हूँ कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था, मैं मेडिटेशन में हूँ कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। और जितना भी वो सेकंड था, मुझे नहीं पता वो कितना सेकंड था, मैंने सबको सिर्फ एनर्जीज को देखा मैंने। मतलब शेप वो साइकिल की, और वो लड़का बैठा हुआ है, लेकिन एनर्जी, वो पेड़ है लेकिन एनर्जी। फिर मैंने ऐसे ध्यान, मतलब मैं एकदम ऐसी हो गई कि मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ पे हूँ, ये मेरा क्या एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो मैंने देखा
तो मेरे को मेरा ड्राइवर भी एनर्जी फॉर्म में दिखा। एंड देन ब्लिंक ऑफ सेकेंड मेरे को समझ में आया कि ये मेरे को दिख क्या रहा है। एंड देन आई क्लोज्ड माय आईज और थोड़ा सा मैंने अपनी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज किया। और फिर मैंने जब आंखें खोली तो हाँ, हम नॉर्मल उस पे थे। तो ये एक अनुभव जो मेरे को उस दिन हुआ, मतलब मेरे लिए बहुत था। और मैं स्टूडियो में गई तो मैंने उनको सबसे पहले ये बोला, नहीं तो मैं नहीं ऐसे कि बस पानी पिया और हम शुरू हो जाते हैं। मैंने बोला कि मुझे सबसे पहले चाय पीनी है मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था, मैं थोड़ा टाइम चाह रही थी। और फिर उसके बाद जो है हमने अपना शूट किया, है ना। तो देखो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो ये कोई मैजिक नहीं है। जब तक हमें किसी चीज का अनुभव नहीं होता तो ये कहना गलत है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक इस चीज के ऊपर जरूर एक स्ट्रेस देती हूँ, क्योंकि काफी अनुभव ऐसे थे जीवन में जब मुझे भी नहीं हुए थे। मैं सोचती थी अरे ऐसा होता है। मैंने तो जब 13 साल की उम्र में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी तो मैं कहती थी कि तो फिक्शन स्टोरी है क्या। मतलब उस उम्र में मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि वाकई में ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये जो हम अनमैनिफेस्टेड जिस पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि अपने माइंड से उसको खींच के ले आना, बिल्कुल हम ये कर सकते हैं जब हम इस स्वप्न से जागते हैं। तो उस समय कैब में बैठ के जो मुझे दिखा था, तो मैं वो पल भर के लिए ये जो संसारिक ड्रीम है मैं उससे जागी थी। लेकिन हमारा क्या है, और मुझे ऐसे लगा कि जब मैं नॉर्मल आ गई, यानी कि जब मुझे ये सपना फिर दिखने लगा तो मुझे लगा हाँ अब ये ठीक है, मैं हाथ से वापस आ गई। तो शायद उस मोमेंट पे क्या हुआ था कि मैं बिल्कुल, मेरी जो चेतना है वो माइंड से बिल्कुल जो है वो अलग हो गई थी। मतलब मैं एकदम इस ड्रीम से बाहर हो गई थी। और वो अनुभव मेरी इस मतलब शरीर ने, इन फिजिकल आंखों ने भी वो पहली बार हुआ। ऐसा अनुभव मुझे खुली आंखों में कभी नहीं हुआ था जो मैंने उस समय किया। और आपको पता ही है वो पल भर के लिए होता है लेकिन वो बहुत लंबा लगता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए ही होगा, लेकिन वो मुझे काफी लंबा लग रहा था कि मैंने बहुत टाइम तक मैं उस चीज को देख पा रही थी। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे शरीर की ये जो फॉर्म है ये एकदम वैनिश हो जाएगी। आज अगर मैं कहूँ तो लगभग 40 साल तो मुझे हो गए हैं। 40 साल के बाद मैंने वो अनुभव लिया है एक चलती गाड़ी के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो हमारा शरीर है ये एकदम वैनिश हो जाएगा और यहाँ पे एकदम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हो जाएगा। लेकिन आप अगर आंखें बंद भी आपकी होंगी और आप अगर उस स्थिति में जाते हैं तो आप एक अलग तरीके का अनुभव कर पाते हैं, आप अपने आप को इस ड्रीम से बाहर कर पाते हैं। इसी तरीके का सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे को जो सेकंड, अगर मैं बोलूं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लेकिन ये जो मुझे खास खास लगते हैं, अभी जब मैं कोलकाता गए थे हम लोग, द सिरेन माइंड, हम अपने ग्रुप के साथ गए थे। तो जब मैं वो एलिवेटेड बाबा जी के वहां जब बाई चांस मैं अकेली बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, वहां भी मुझे इसी तरीके का एक अनुभव हुआ था। लेकिन उस समय मेरी आंखें बंद थी, मैं खुली आंखों में नहीं थी, मैं बंद आंखों में थी। तो ये जो अवेयरनेस है, जब हमारी ये अवेयरनेस फॉर्मलेस और डेथलेस इन सब से हमारे को जोड़ देती है, हमें समझ में आ जाता है फॉर्म शेप कुछ भी नहीं होती, मृत्यु नहीं होती है। अभी भी हम कहेंगे क्यों नहीं है, हमने अपने घरों में कितनी मृत्यु देखी है, हमने अपने प्रियजनों को खोया है। बिल्कुल, वो शरीर की, वो इस ड्रीम के उस रोल की मृत्यु है। चेतना की मृत्यु कभी नहीं होती। और हम दोस्तों क्या है, हम वो ही शुद्ध प्योर चेतना है। तो ये एक हमें बहुत, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें सुनने में लगती हैं, हमें मुश्किल लगती हैं, हमें लगेगा ऐसे कैसे होता है। मैं भी संसारिक हूँ, मैं भी बिल्कुल बैलेंस चलती हूँ, मेरा घर गृहस्थी भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरी स्पिरिचुअलिटी भी है। आप बैलेंस में रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ सरेंडरेंस में अपना प्रयास करते रहिए। तो आप खुद देखेंगे कि हमें किस किस तरीके के अनुभव होंगे। मेरा अनुभव आपका अनुभव एक सा नहीं हो सकता। कारण है, हम सबकी चेतना का स्तर अलग है।
लेकिन चेतना के स्तर को बढ़ाने का फॉर्मूला एक हमारा हो सकता है। हम उसके ऊपर कितनी कंसिस्टेंसी से रहते हैं, हम कितना उस पर प्रयास करेंगे, उस हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन फ्रेंड्स 100% होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें, जैसे हम बोलते हैं ना, अनुभव होता है। अब जैसे मैंने बोला कि कोलकाता का वो जो मुझे एक अनुभव हुआ, वो जो मेरी फीलिंग्स हुई, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने अपना पास्ट जन्म देखा, मैंने अपने माँ बाप को देखा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने अपने माँ बाप के साथ जो मुझे वहां का पास्ट का मैंने अनुभव किया, और वहीं पे शायद मैं ऊपर वहां पे अकेली मेडिटेशन में 1 घंटा या उससे कुछ ऊपर के टाइम पे रहूंगी। मैंने, मतलब, कभी चीज मेरे को नहीं हुई थी। और आपकी स्थिति कैसी हो जाती है, मैं उसके बाद जब वापस आई, और जब मैंने थोड़ा सा अपना ध्यान किया और नीचे मेरे भैया बैठे हुए थे, तो नेचुरली मैं बहुत, आंसू अपने आप बह रहे थे, मैं रो नहीं रही थी, मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा था, और मैं उसको पहुंच पांच के मैं थोड़ा नीचे बैठी, तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि वो भैया भी देख के समझ गए और कुछ नहीं बोले, बोले नहीं दीदी, पानी वानी दिया उन्होंने मुझे। फिर वो मेरे लिए चाय लेकर आए, तो मैंने थोड़ी बहुत वहां पे चाय पी। और उसके बाद जब हमारे ग्रुप के लोग थे, हम कहीं जा रहे थे, तो मैं बिल्कुल चुप, लेकिन उसमें एक मेरी फ्रेंड थी, और फिर मैं उसके गले लग के मैं बहुत रोई। तो वो जो मैं रोई थी, वो क्या था कि मेरी इस बॉडी ने जब रियलाइज किया, मेरे इस ड्रीम ने जब रियलाइज किया कि आप क्या सत्य देख के आए हो, क्या आपको बताया गया क्या है, तो वो मैंने अपनी बॉडी से भी निकाला, और मैं उसके गले लग के बहुत रोई। बस मैं उसके गले रख के रोई, फिर मैं बैठी, फिर चुप, फिर बस चुप, अभी कोई बात नहीं करेगा, किसी ने बात नहीं करी। फिर धीरे धीरे दोबारा से इस ड्रीम के अंदर हम अपने वापस आ जाते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, फीलिंग्स को प्लीज फ्रेंड्स, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। We all are made in image of God. We all are having all the divine qualities of God. जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स हमें सत्य के पास लेकर जाएंगी, थिंकिंग नहीं लेकर जाएगी। थिंकिंग हमें माइंड लेवल पे रखती है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपका अनुभव होता है, जो आप महसूस करके पाते हैं। कहते हैं ना, गो विथ योर इनर वॉइस। इनर वॉइस, अंदर की आवाज क्या होती है? फीलिंग्स ही तो होती है अंदर की आवाज। मैंने कुछ देखा, मुझे गुस्सा आया, तो जो मेरे अंदर भाव जनरेट हुआ, वो मेरे इमोशंस, वो मेरी फीलिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो रही है। यही तो हमारा टास्क है असली। लेकिन जो मैं अपने अंदर अनुभव कर पाती हूँ, वो जो मेरी फीलिंग आ रही है, वो होती है हमारी अंदर इनर वॉइस। दैट इज अवर फीलिंग। तो फीलिंग आपको सत्य के साथ जोड़ेगी, थिंकिंग आपको नहीं जोड़ेगी। हम जब बहुत हाई एंड प्रोसेसेस करते हैं, तो मैं सबसे पहले एक बात सबको कहती हूँ, ड्रॉप योर लॉजिकल माइंड, सरेंडरेंस में रहिए। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आप एक बारी सरेंडर करके तो देखिए, और फिर उसके बाद आप कोई भी प्रोसेस कीजिए। आप खुद बोलेंगे, आज मैंने जो महसूस किया, आज जो मेरी फीलिंग्स थी, क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाए, और तब हम जो है एक अलग अनुभूति को हम ले पाते हैं। जितना हम इनर, अपने अंदर हम जुड़ पाएंगे, उतना आप उस सत्य को समझ पाएंगे जो आप सुनते हैं। मैं तो बोलती हूँ, मैं गुरु जी का बच्चा हूँ। गुरु जी ने एक बात बोली है, मैं भी वो बात कहूंगी। मैं जो बोल रही हूँ उस पर विश्वास मत कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। सुनी हुई बात पे क्यों मत कीजिए। आपका मन नहीं मानता कि ये जो बोल रही हैं, अरे ऐसा हो भी सकता है, मत मानिए, महसूस तो करके देखिए, कोशिश तो कीजिए। जो विजडम लेते हैं उसको जीवन में उतारिए तो सही, अपने आप को अपने अंदर से कनेक्ट तो कीजिए। देखिए तो क्या खजाने हमारे अंदर पड़े हुए हैं, कैसे लेयर बाय लेयर वो चीजें खुलती हैं, उनको करके तो देखिए।
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कनेक्टिंग विद योर इनर बॉडी। अब दोस्तों, इनर बॉडी से जुड़ने के आज मैं आपको दो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगी जिसको सुन के वाह हमारा दिल बड़ा खुश होगा। पहला पॉइंट ये है, ये हमारी एजिंग को स्लो करता है। हमारी जो एजिंग होती है, जो दिखती है हमारे चेहरे से, उसको स्लो करता है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं एजिंग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं एजिंग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लोग कहते हैं ओ, एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारे पास इतने लोग आते हैं जिनको जब उनकी एज होती है उनको एज बढ़ने के साथ उनको डर लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। एंड देन वी डू देयर काउंसलिंग, तो मैं उनके अंदर से ये सारा डर निकाल देती हूँ एज को लेके। एजिंग इज सच अ ब्लेसिंग। पता नहीं हम उसको क्यों घबराते हैं एजिंग से। लेकिन हाँ, जब हम अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट होते हैं तो फ्रेंड्स हमारा ये जो एजिंग प्रोसेस है ये स्लो होना शुरू हो जाता है। अब एज कहाँ से होती है? हमको लगता है एज तो भाई जन्मदिन आ रहा है तो एज ही तो बढ़ रही है। जी नहीं, एजिंग यहाँ से तो होती ही नहीं है। एजिंग कहाँ से होती है? एजिंग यहाँ से होती है। एजिंग यहाँ से होती है। ये दो चीजों से एजिंग होती है। कैलेंडर की एज से एजिंग नहीं होती है। मेरे से अगर कोई एकदम अभी पूछे ना आपकी एज कितनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरी एज कितनी है। आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ ओल्ड एम आई। मुझे अगर कोई पूछे तो कभी कभी मैं बोल देती हूँ हाँ मैं 60 साल की हूँ। मैं कहती हूँ मैं 65 ईयर्स की हूँ। सामने वाला कहता है मैडम आप 60 साल की हो, आप लगते नहीं हो। तो मैं कहती हूँ ओके, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। है ना? उसको कॉम्प्लीमेंट लीजिए, खुश हुई। क्या होगा, एज कभी आपके दिमाग पे हावी नहीं होगी। लोग अपनी एज को छुपाते हैं। एज को कौन छुपाएगा? जिसको एज का डर है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर समय अपने दिमाग के अंदर एज की कैलकुलेशन को लेके चल रहे हैं। हम बस कितने लोगों के सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में नकली एज है। मेरी भी नकली है, सबकी मोस्टली लोगों की होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप ये फॉर्मूला अपना के देखना, कोई आपको कहे ना कितनी एज है आपकी, जो एज है ना आप उससे 5-10 साल बढ़ा के कहना। सामने वाला कहेगा अरे आप तो इतने के लगते नहीं हो। और आप देखना आपके अंदर क्या एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑलवेज स्टक विद भाई एज। अब देखिए इस पॉइंट को मैं क्यों बता रही हूँ। जो हम सोचते हैं, हमारे अंदर जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम चिंता करते हैं, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम उसको बड़ा डेंस बना देते हैं। हम उसको डेंस बना देते हैं। जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, वो आप पे कोई लेयर नहीं चढ़ेगी। जैसे मैंने बताया कि ज्यादा एज बता दो, सामने वाला कॉम्प्लीमेंट दे तो थैंक्स, अपना दिन बन गया खुश। दिन कैसे बना? आपके जो मॉलिक्यूलर सेल्स होंगे वो डेंस होंगे, वो डर रहे। हाय मैं 70 साल की हो गई, हाय मैं 80 साल की हो गई, हाय मेरे तो 62 आ गया। अरे भाई सोच के देखो, अगर ये कैलेंडर में 365 डेज की जगह 1000 डेज होते, फिर कैलकुलेट करो अब अपनी एज, देखो कितनी खुशी मिलेगी। एक कैलेंडर ने हमारे को डिप्रेस करके रखा हुआ है। हर साल जो कैलेंडर आ रहा है वो हमें डिप्रेस कर रहा है। 12 महीने, अरे 12 क्या 24 कर दीजिए, 36 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना? तो अब देखिए आपको कितना फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या बताऊं रही हूँ कि जितना आप अपनी इनर बॉडी में अवेयरनेस रहते हैं, फिजिकल लेवल पे भी हमारे को उसका बेनिफिट मिलता है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इनर बॉडी पे अवेयरनेस रखना, अगर आप अपनी अवेयरनेस को इनर बॉडी पे रखते हैं, मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, अपनी अवेयरनेस को इनर बॉडी में रखने का मतलब क्या है कि आपकी चेतना में ये याद रहती है मेरा ओरिजिन क्या है, मुझे अपने सोर्स के पास वापस जाना है। दिस इज कीपिंग योर अवेयरनेस अपनी इनर बॉडी में। तो जब आप अपनी इनर बॉडी के साथ जुड़ के रहते हैं तो आपको फिजिकल वे में भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जो मैंने सबसे पहला बता दिया, आपकी फिजिकल बॉडी की एज जो होती है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी,
अब ये हमारा कैसे होगा, ये क्यों होता है? अगर कोई इंसान 20 साल का है, तो जो उसकी इनर बॉडी है, जो 80 साल का होगा, इनर बॉडी तब भी वैसी होगी। गेटिंग माई थिंग? सो मोस्टली व्हाट वी डू फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मैं कहती हूँ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर से बाहर जाइए, हम बाहर से अंदर आते हैं। वो मैंने ये देख लिया, हे मेरे तो रिंकल्स आ रहे हैं, अरे तू क्या हो गया, रिंकल्स आ रहे हैं? तो विजडम के रिंकल्स आ रहे हैं हमारे, क्यों नहीं आ रहे? मेरे भी हैं, ऑल रिंकल्स आर ऑफ विजडम, विजडम के रिंकल्स हैं, है ना? हमारी जो हमने जीवन में इतने अपने कर्मा काट लिए हैं, ये हमारे को एक सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो जब हम शीशे में ये देख के घबराएंगे, तो क्या हुआ, मेरा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डेंस हो गया, वो डेंस हो गया। लेकिन जब मैं अंदर से इस भाव को सोचती हूँ, अरे कितनी विजडम आ गई, हमारा जो सोल पर्पस है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनर बॉडी चेंज नहीं होती है। अगर इनर बॉडी से जुड़ के रहेंगे तो आपकी फिजिकल बॉडी भी वैसे रहेगी। इनर बॉडी की जो वाइब्रेंट होती है उसको अलाइव रखिए। ये जो हम क्या, वो कौन सी क्रीम्स लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं, ये है वो है, फेशियल करवाते हैं, कोई जरूरत है ही नहीं इन चीजों की। ठीक है, जिसकी स्किन है, जो केयर करते हैं करें, लेकिन इस भाव से मत करें। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप योर एजिंग। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद योर इनर बॉडी एंड सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। वो जो वाइब्रेशन जो अपने अंदर है, उसी को बाहर, उसी का कहते हैं ना, मैनिफेस्ट कीजिए, उसी को आप बाहर लेकर आइए। एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज, जितना आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक लेवल के इल्यूजन से, भरम से दूर रखेंगे, जितना आप अपनी इनर बॉडी से जुड़ेंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या बन जाएगी? द टाइम इनर बॉडी, इनर बॉडी। मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ, मत ये कैलेंडर्स के चक्कर में मत रहा करो। मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ, एंड जस्ट स्टे रिलैक्स एंड देन सी द डिफरेंस। आप खुद देखेंगे। कई लोग पता है बात कैसे शुरू करते हैं, हाय पूनम जी अब ये होता नहीं, अब देखिए ना मैं 65 ईयर्स की हो गई हूँ। सो व्हाट? मैं पूछती हूँ सो व्हाट, तो क्या हो गया? 65 में क्या हो गया? आप इतनी ग्लोएबल है, आप इतनी पॉजिटिव है, आप 65 की हो गई, अब मैं 55 की हो गई, अब मैं भाई हमारी उम्र 40 साल हो गई। अरे तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम, मैं 40 की हूँ ये बोलते ही हम इतने भारी बन से हैं, हमारे सेल्स बेचारे और भारी हो जाते हैं। जब भारी सेल होगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। आप समझ गए हैं? एक सेल की जो सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी है, ये साइंटिफिक वे में आपको बता रही हूँ, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारी हो गया ना। अब कोई चीज हल्की है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, अब मैंने उसको भारी कर दिया तो वो ऐसे 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 मूव कर रही है। तो ये कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। हम किससे जुड़ के रहते हैं? आउटर बॉडी से। ओ मेरे रिंकल्स, मेरा ये मेरा वो, अरे एंजॉय कीजिए। इनर बॉडी, आपकी इनर बॉडी कभी ओल्ड नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ किस बातों का ध्यान रखना है? अपने अंदर पास्ट का या फ्यूचर का कोई भी बर्डन मत रखिए। भगवत गीता ने फॉर्मूला बताया हुआ है, चिंता चिता समान। भगवत गीता तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं नंबर 1 बुक रखती हूँ उसको। भगवत गीता ने बताया हुआ है। हम यहाँ पे भाषा बदल के बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि भाई अपने पास्ट की और अपने आने वाले समय की चिंता को अपने ऊपर मत रखिए। ये चिंता क्या करेगी? ये आपके सेल को भारी कर देगी, और जब सेल भारी हो जाएंगे तो उसका सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, हम बोलती है यार ये बंदा इतने साल का है, इसको देखने से नहीं लगता, चेहरे से लगेगा हम कि यार इसकी बॉडी से नहीं लग रहा। 100% वो बंदा इनर बॉडी से जुड़ के रहता है। ये ये फॉर्मूला आप अपने पे लगाइए ना। तो पहला तो हमें इसका ये फायदा होगा। दूसरा, इनर बॉडी के साथ जुड़ के रहेंगे तो हमें क्या फायदा होता है जी? ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये बहुत स्ट्रांग रखता है। कैसे? जितना हम अपनी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस को भर के रखेंगे,
जितना हम अपनी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस को भर के रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम बोले तो फिजिकल सिस्टम। अब भाई देखिए, अगर स्वाध्याय एक साइकोलॉजिस्ट कर रहा है तो दोनों ही की बात करेंगे, फिजिकल सिस्टम भी और हमारा साइकिक सिस्टम भी। दोनों सिस्टम फ्रेंड्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ती है अगर हम अपने आप को अपनी इनर बॉडी के साथ जोड़ के रखते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उसको सेल्फ हीलिंग से आप उसको पार कर जाओगे। ठीक है, तो अब वो किस तरीके से होता है, क्योंकि जब हम अपनी अंदर अपनी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस को भर के रखते हैं, इस अवेयरनेस को भर के रखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये तीनों टर्म समझा दी, जब हम उनको अपने अंदर भर के रखेंगे, जब हम कनेक्टेड रहते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का एक एक सेल है वो अवेकन, वो जाग जाएगा, वो रिजॉइस करेगा, वो खुशी में है। अब सोच के देखिए, मैं कॉन्शियसनेस नहीं भर रही, दुख, दर्द, तकलीफें, 20 साल पहले उसने ये कहा था, 15 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 25 साल पहले ये हुआ था, अब ऐसा होगा वैसा होगा, अब मैं ये भर रही हूँ। आपको लगता है मेरे सेल खुश रहेंगे? वो बेचारे तो ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये बंदी कोई बात ही नहीं करती है, इसको हम नहीं दिखते हैं, हम भी हैं भाई अंदर। हम उनकी प्योरिटी को मार देते हैं। बर्डन, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे, पैसों की चिंता, अरे बाबा रे कितनी मैंने देखी है लोगों में, पैसा 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 पैसा। सोच के बताइए, एक एक रुपया भी साथ में जाएगा हमारे, पैसा पैसा पैसा, चिंता चिंता चिंता, बच्चों का ये बच्चों का वो, अब बच्चों की शादियां, बच्चों के बच्चे, ये वो फलाना टमकाना। ठीक है, कंसर्न होना चाहिए, चिंता में उसको कन्वर्ट मत कीजिए। संसारिक जीवन कर रहे हैं तो कंसर्न तो होगा ही ना हमारा, वी नीड टू बी माइंडफुल, बट वन साइडेड मत हो जाइए बस। तो आपके सेल क्या करेंगे, हमेशा जागे रहेंगे, हमेशा रीजॉयस में रहेंगे। बॉडी लव्स योर अटेंशन, ध्यान से सुनिए, अवर बॉडी, योर बॉडी लव्स योर अटेंशन, उसको प्यार चाहिए, उसको आपकी अटेंशन चाहिए, वो प्यार दीजिए, वो अटेंशन उसको दीजिए, तो आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। साइकिक इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रांग कैसे करेंगे, तो वही ना, ये जो नेगेटिव मेंटल इमोशनल फोर्स फील्ड्स ऑफ अदर्स, मैं आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, लेकिन विद ग्रेस ऑफ गुरु जी, सिर्फ एनर्जी, जहां मेरी एनर्जी मेरे को नहीं करती है, मैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी छोड़ देती हूँ, वो वाला, मैं उस ग्रुप में भी नहीं रहती हूँ। आई लव टू टेक केयर ऑफ माई साइकिक इम्यूनिटी। अगर हम हमारे में साइकिक एबिलिटीज हैं, इट डज नॉट मीन ना कि मैं उसी का ध्यान नहीं रखूंगी। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं हर एक से नहीं, कहीं भी मैं हर जगह में नहीं जाऊंगी। अगर मैं कहीं गई भी हूँ और मुझे वहां पे अगर एनर्जी लगेगी, अगर मैं बॉडी लेवल पे नहीं बोलूंगी, मेरी एस्ट्रल बॉडी वहीं पे उस चीज को स्टॉप। वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल। ये जो हम दूसरों की फोन करके बातें सुनते रहते हैं, पता है क्या करते हैं, दूसरों की नेगेटिव इमोशनल फोर्स फील्ड को अपने अंदर लेते रहते हैं। वी नीड टू बी माइंडफुल। अगर हमारे में वो कैपेसिटी है कि हाँ, तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, मत कीजिए। आपकी बॉडी में आपके परमिशन के बिना कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। वो चाहे दुख है, वो चाहे दर्द है, वो चाहे तकलीफ है, वो चाहे नेगेटिविटी है, कुछ भी, कुछ भी, तो क्यों जाने देते हैं अंदर। घर का ध्यान तो हम रख लेते हैं, हमारे घर में ऐसा तो नहीं ना, कोई सड़क पे जा रहा है, वो थका हुआ है, वो हमारे घर का दरवाजा खोल के आएगा, फ्रिज से पानी निकालेगा, पिएगा और चला जाएगा, हम कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ कुछ भी अंदर आई जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ आ रही है, गिल्ट आ रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सो मेनी थिंग्स। तो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल। अब इस चीज को माइंडफुल बनाने के लिए
there is one very powerful self-healing meditation. So, Santosh ji, now just we have 6 minutes in our hand. तो फिर उसको अभी करूं कि नहीं करूं? बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। 5-10 मिनट हो जाए ऊपर तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास समय है तो। चलो करते हैं। जी जी। ठीक है, चलो। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन सिखा रही हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, दिल से उसको कीजिए, बिकॉज ये तो संतोष जी लाइक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप उसको बार बार सुन के कर पाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि अभी कर लीजिए, करने के बाद अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं यही हूं, तो आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूंगी बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगी, जो लोग लेट सकते हैं लेट के कीजिए, पीठ के बल लेट के। जो नहीं लेट सकते तो आप बैठ के भी कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लोग लेट सकते हैं तो प्लीज लेट जाइए, या अगर आप बैठे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे सब, बिल्कुल रिलैक्स होके हम बैठेंगे, और जस्ट 2-3 मिनट नॉर्मल सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट नॉर्मल वे में। ना गहरी सांस लेने को मैंने बोला है ना कुछ, नॉर्मल सांस लें। नॉर्मल सांस लीजिए, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। मैं आपके बॉडी के जिस जिस पार्ट को बोलूंगी उस पार्ट पे आपको अपनी अटेंशन को लेकर जाना है। दोनों हाथों पे अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। जो लोग लेटे हुए हैं तो उन्होंने हाथ ऐसे अपने साइड में करे होंगे, जो बैठे हुए हैं आपने जैसे भी अपने हाथ रखे हुए हैं, आप अपनी नीज के ऊपर हाथ ओपन करके रख सकते हैं। जस्ट अपना फोकस, जस्ट फोकस योर अटेंशन ऑन योर हैंड्स, दोनों हाथों पे। जस्ट अपनी अटेंशन को लेकर जाइए दोनों हाथों पे। जस्ट महसूस कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स आराम से। अब आप दोनों पैरों पे अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। दोनों पैरों पे महसूस करेंगे, जस्ट अपनी अटेंशन को वहां पे लेकर जाना है, दोनों पैरों पे। अब आप दोनों बाजुओं पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे, दोनों बाजुओं पे। बिल्कुल रिलैक्स रहना है दोनों बाजुओं पे। अब हम दोनों लेग्स पे अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। एकदम रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल रिलैक्स, सिर्फ अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। और अब आप अपनी अटेंशन को अपने एब्डोमेन, पेट पे लेकर जाएं। अपनी अटेंशन को अपने पेट पे लेकर जाइए, एकदम रिलैक्स। अब हम अपनी अटेंशन को अपने चेस्ट पे लेके जाइए, चेस्ट पे लेकर जाइए। अपने नेक पे लेके जाइए, नेक पे, गले पे। अपने हेड पे लेके जाइए। हम अपनी बॉडी को पूरी कॉन्शियसनेस से भर रहे हैं। अपनी अटेंशन को हेड के पीछे का हिस्सा, मेडुला, वहां लेके जाएं। अपनी अटेंशन को दोनों कंधों पे, शोल्डर्स पे लेकर जाएं। अब अपनी अटेंशन को अपनी
बैकबोन पे पीछे लेकर जाएं, पूरी पीठ पे लेकर जाएं, अपनी अटेंशन को पूरी पीठ पे लेकर जाएं। और जहां जहां अपनी अटेंशन को लेकर जा रहे हैं वहां पे लाइफ एनर्जी को महसूस करेंगे। अपनी अटेंशन को दोनों हिप्स पे लेकर जाएं, दोनों हिप्स पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। एकदम रिलैक्स रहना है। जस्ट स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। हर जगह पे जब आप खुद से करेंगे आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए अपनी अटेंशन को ले जाते हुए। अब आप अपनी अटेंशन को हिप्स के नीचे यानी कि जो आपकी थाइज का पीछे इनर पार्ट है वहां पे लेकर जाएं, पूरे नीचे अपनी नीज की बैक पे लेकर जाएं अच्छे से। एंड देन आपकी काल्फ मसल्स पे लेकर जाएं बड़े अच्छे से। अब अपनी अटेंशन को दोनों पैरों के नीचे, सोल जो हमारे तलवे होते हैं वहां पे लेके जाएं, वहां पे लेके जाएं। जस्ट महसूस करते जाएं कि जो लाइफ एनर्जी है मेरे हर पार्ट के अंदर, उसको महसूस कीजिए। आपको महसूस करना है, महसूस करते जाएं। जस्ट महसूस करेंगे। अब फिर से एक सेकंड राउंड शुरू कीजिए। फिर से दोनों पैरों पे अपनी अवेयरनेस को लेके जाएं, महसूस करें दोनों पैरों पे लाइफ एनर्जी को महसूस करें दोनों पैरों पे। अब ऊपर अपनी लेग्स पे आए, अपनी अटेंशन को लेकर आए लेग्स पे, आपके नीज पे होते हुए आपकी थाइज पे। महसूस करें लाइफ एनर्जी को यहाँ पे। एकदम रिलैक्स रहेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। अब आप अपनी इनर बॉडी को महसूस कीजिए टोटलिटी में। अभी तो हमने हर पार्ट पे अटेंशन को लेके गए। एज अ होल अब आप अपनी पूरी इनर बॉडी को महसूस करें एज ए सिंगल फील्ड ऑफ एनर्जी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लगभग 1 से 2 मिनट हम सिर्फ महसूस करें अपनी इनर बॉडी को एक सिंगल एनर्जी की तरह, एक सिंगल एनर्जी की तरह। यदि आपका माइंड आपको बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा से अपनी अटेंशन को अपनी इनर बॉडी पे लेकर आए फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स।
बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। ये जो अभी आपने किया है, आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत सरल तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में अपनी कॉन्शियसनेस को भर रहे हैं। जब कॉन्शियसनेस भर जाती है तो हमारे सेल एकदम लाइट हो जाते हैं, रेजुविनेट फील करते हैं, वो जॉय से, वो ब्लिस से भर जाते हैं। ये क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि रोज रात को यदि आप सोने से पहले इसको करें और सुबह उठ के फर्स्ट थिंग बेड पे ही यदि हम इसको कर लें फ्रेंड्स, तो हम अपने सेल्स को इस डिवाइन कॉन्शियसनेस से फिल कर सकते हैं। बाकी सारा दिन जो हमने सीख लिया कि मुझे किन किन चीजों को अपने अंदर नहीं लेके जाना है, यदि हम उन पे ध्यान करें तो ना सिर्फ हम अपनी एजिंग को स्लो कर पाएंगे, हम अपनी फिजिकल और साइकिक इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एकदम रिलैक्स रहना है इस समय। कितना ब्यूटीफुल, एकदम हम लोग थॉटलेस हैं, फॉर्मलेस हैं। जस्ट अपने अंदर अपनी इनर बॉडी को एक सिंगल फॉर्म में देखिए, सिंगल फील्ड ऑफ एनर्जी। You need to feel your inner body in its totality as a single field of energy. Hold this feeling for a few minutes. कुछ पल के लिए ही सही इस फीलिंग को होल्ड कीजिए। आप फीलिंग से अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप फीलिंग से अपनी बॉडी के एक एक सेल को रिन्यू कर सकते हैं, थिंकिंग से नहीं। महसूस कीजिए, जस्ट महसूस कीजिए, एकदम रिलैक्स रहें। और धीरे धीरे जब आप महसूस करें, अपने दोनों हाथों को अपनी आईज पे रखें। आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। उस ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ धीरे धीरे सब वापस आएंगे, एकदम रिलैक्स। अगर हम बात करें तो इस समय सुकून महसूस होना चाहिए। कई लोगों को सुकून इस टाइम महसूस नहीं होता। तो मैं चाहूंगी, अगर आप में से किसी को कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ आपको जो फील हुआ है, जो भी आप शेयर भी करना चाहें। आई नो हमने बहुत कम टाइम के लिए किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। सो यू कैन आस्क। एंड यस, ओवर टू संतोष जी। जी, थैंक यू सो मच पूनम जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इट्स वेरी डीप एंड रिलैक्सिंग। जी, जो भी कोई अपना रिलैक्स एक्सपीरियंस सबसे शेयर जरूरी करना है। चाहते हैं या कोई क्वेरी है तो प्लीज पुष्पा व्यास जी अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। मजा आ राधे गया आज राधे तो, जी। मजा अरे आ वाह, गया। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू जी, मैं थैंक आपको यू। हल्का महसूस किया, थोड़ी देर के लिए हो लेकिन हल्का महसूस किया। मैं तो कह रही हूँ, एक पल के लिए भी महसूस कर लिया ना, तो यानी कि हम में वो क्षमता है। अगर आपने एक पल के लिए भी महसूस कर लिया तो यानी कि हम में वो क्षमता है। और जैसे जैसे आप उसको महसूस करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको मैं कहूंगी अभी ये जो, प्रैक्टिस बना लीजिए सब। हाँ, ये जो मैम, ये जो अभी आप कल से कल हमारे पास आ जाएगा,
ये दोनों टाइम सुबह रात को सोते वक्त तो सुबह इतना सा भी किया तो बस है, बस है। बहुत है। बस दिल से किया बहुत है, दिल से बस किया तो बहुत है। फिर उसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने आप अपनी सोच से जितनी देर चाहो आप इसको कर सकते हो। और कभी कभी तो इतना मजा आता है कि हम कर रहे होते हैं, हम उस वननेस में होते हैं और हम सो जाते हैं। तो आप सोचिए हम हम्म, कितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस अपने सेल्स को कितना रिलैक्स करके सोएंगे, और वो सारी रात कितना रिन्यू होंगे, है ना। आप इसको कीजिए एंड देन सी द डिफरेंस कि कितना फर्क आता है अपने अंदर। हम्म। ठीक है। शुक्रिया, नमस्कार पूनम धन्यवाद। जी। नमस्कार। मैं कर रही थी जब आप करवा रहे थे बाद में, तो आंखें बंद थी और अपने आप पे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ना नींद में जा रही हूँ, लेकिन राइट हैंड एंड राइट मेरा फुट, उसमें कोई नस थी दोनों में जो एक साथ फड़क रही थी, और राइट। वहां मुझे, हाँ राइट में, और मुझे वो पेन फील हो रही थी, जैसे मैं रिलैक्स मोड में जा रही हूँ पर वो मुझे कोई वापस जैसे लाता है ना, कुछ ऐसे हो रहा था। और पैर की भी साइड की सेकंड उंगली और इधर अंगूठे के साथ मेरी उंगली, दोनों में अजीब सी बढ़िया मतलब वो पेन थी जैसे। राइट वाले में ही, राइट वाले में हाँ, ही। दोनों दोनों राइट में ही, हाँ जी। कोई विचार तो नहीं आ रहा था उस टाइम आपको? कोई विचार तो नहीं आ जब रहे थे, थॉट्स? नहीं, जब आप पहले बोल रहे थे ना तो उससे कनेक्टेड कोई ना कोई विचार आ रहा था, तो इस टाइम तो जब ये आप प्रैक्टिस करवा रहे थे उस टाइम इस तरह का विचार नहीं था, सिर्फ विचार आंखें नहीं बंद आ कर, रहा। हाँ, आंखें बंद करके सुन ही रही थी। तो देखो, कहीं ना कहीं बहुत एविडेंट है कि राइट साइड अगर मैं बोलूं तो जैसे हम बोलते हैं मैस्कुलाइन एनर्जीज आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक है, तो वो चीज आपकी हो रही थी। अभी पता है अविनाश जी, इसको ना सच में सोने से पहले और सुबह उठ के पहली चीज ये कीजिए, आप ओके देखना ओके। आपको खुद में कितना फर्क महसूस होगा। और डोंट हम्म। वरी, अगर कोई पेन ऐसी नहीं है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है ना उस चीज का, कुछ एनर्जीज के हाँ, ब्लॉकेज है। कोई बात नहीं, जस्ट कीप ऑन डूइंग एंड देन सी द डिफरेंस। आपको खुद जनरली मैं जब भी चाहिए। करती हूँ ना मेडिटेशन, तो उस टाइम मेरे राइट हैंड की फिंगर्स सो जाती हैं, ये तो जनरली होता ही होता है, ये हाँ, तो फिर बहुत ये ज्यादा बहुत होता है। क्लियर एविडेंट है आपकी मैस्कुलाइन हाँ, एनर्जीज। यू नीड टू वर्क ऑन योर मैस्कुलाइन एनर्जीज। आप उस पे हम्म काम हम्म कीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका। तो इसी की प्रैक्टिस करती रहूं। हाँ, ये तो इतना ब्यूटीफुल है। इसमें तो हम अपने सेल को, जैसे रात को सोने से पहले करते नहीं, पानी की बोतलें भर के रखो, बर्फ की ट्रे जमाओ, तो ये हम हाँ अपने सेल्स में जी। डिवाइन कॉन्शियसनेस डाल रहे हैं। ये तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है, ये तो हमें करनी चाहिए। ठीक है ना, आप उसको कीजिए। ओके, वैसे अभी जो हमारी सैटरडे को वर्कशॉप है उसमें मैं ये प्रोसेस करवाऊंगी, ये फेमिनिन और मैस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करने का, लेकिन वो हमारी थैंक यू। गुड़गांव में है। जो आ सकते हैं आइए, आइए, ऑल आर मोस्ट वेलकम। आइए, ये हमारी इस पर शनिवार को आप ही है। उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? नहीं नहीं, जो मैं ऑफलाइन वर्कशॉप्स लेती हूँ उसकी नो अच्छा, रिकॉर्डिंग। उसमें नहीं होती, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, होती। ओके उसमें हम ओके ओके। रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है, वो ऑफलाइन है जी। मेरी, उसके लिए आपको वहीं आना पड़ेगा। ओके। मैम एड्रेस भेजिएगा, एड्रेस उस पे दे दीजिएगा हमारे ग्रुप में। मैं, कौन कह रहे हैं? मंजू जी, मंजू जी। आप ना? हाँ, तो आप हाँ, एड्रेस दे दीजिएगा अगर ग्रुप में ना, तो देखेंगे अगर बात मैं कर। ना आपके वाले ग्रुप में नहीं हूं ना शायद, संतोष जी। है उसमें मैंने भी। एक ग्रुप छोड़ दिया था। मैं अच्छा एक ग्रुप ठीक में है, हूँ फिर लेकिन वो उसमें मैं शेयरिंग वाला मैसेज नहीं होगा। भेज सकती। हाँ, मैं अच्छा, एक ग्रुप नहीं में हूँ उसमें। नहीं, मैं आपने सीरीन माइंड में दिया होगा ना उसमें, वो है सीरियस मेरे माइंड तो पास। में मैंने, हाँ, मैं हाँ, देख सीरीन लूंगी, मैं माइंड देख में तो लूंगी। हम भी है ना, मैं डाल उसमें तो हम दूंगी भी है। उसमें, सीरिन हाँ, माइंड वो से मैं ना, मैं देख। मैं डाल दूंगी। हम्म। मैं सीरियस माइंड में डाल दूंगी दोबारा हाँ से। जी, मैंने वो सोचा था मैं आज उस ग्रुप में डालूंगी। हम हाँ, आप है, जरूर उसमें भी हम आइए। ऐड है। ग्रुप है, वो मैं ग्रुप है शेयरिंग में डाल मेरे। दूंगी। मैं देख लेती हूँ अगर मेरे उस पे उस पे आस हम पास कहीं यही होगा कर ना। रहे हैं। नहीं, अब की बारी, हाँ आप वहां है। हाँ, आपका तो गुड़गांव में ही है। हाँ, मैं गुड़गांव में हूँ,
वाटिका पे, अगर मेरे वाटिका के आसपास कहीं मतलब ज्यादा दूर नहीं होगा ना, तो मैं कोशिश करूंगी आने की। अच्छा, आपका वाटिका में है, ये सेक्टर 23 में है। अच्छा। अब ये मुझे नहीं पता ये वाटिका से कितना दूर या मैं पता करूंगी, पास मैं है, ये मुझे नहीं बताऊंगी। पता, हाँ। नहीं, जरूर आइए रीटा जी, आप भी आइए, नीलम जी मैं आप भी आइए, कोशिश करूंगी, नीलम जी के साथ जरूर अगर बन गया तो जरूर आऊंगी। जरूर आज की तो आइए। हम मेडिटेशन में मेरे को नींद आ गई थी, मुझे नहीं पता चला आप ज्यादा कुछ भी। पूरा पूरा टाइम सोए हैं, पूरा टाइम सोए हैं नहीं रीटा जी? नहीं नहीं, पूरा टाइम नहीं सोई, करते करते मुझे नहीं मालूम कब नींद आ गई। तो आज देखिए, मुझे हम, हाँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो हम कर रहे थे, हम प्रोसेस नहीं कर रहे, हम अवेयरनेस, एक एक सेल में कॉन्शियसनेस को फिल कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम बहुत स्ट्रेस में रहे होते हैं, तो बहुत अंदर बड़ी चीजें होती हैं, दैट्स द ओनली रीजन कि आपको नींद आ, दिस इज गुड, आपके पूनम सेल्स जी, की थकावट दूर हुई है। मुझे पर बहुत आपके मैं प्रोसेस इसको के रिपीट दौरान हो करूंगी रहा था नींद ताकि का। मैं इसको रियली समझ सकूं। आज मैं उतनी अवेयरनेस में नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना, एंड हाँ आई नो मैं, जी मैंने जी। बड़ा कम करवाया है। अगर अगले हफ्ते तक जब आऊंगी, मैं सबसे पूछ लेंगे कितना किया, अगर सबको लगेगा ना, तो मैं पहले इसको करवा दूंगी लंबा, हाँ थोड़ा लंबा कर लेंगे, बहुत ताकि वो अच्छा रिकॉर्डिंग लगेगा, भी हो जी, जी, जाएगी। हाँ, बहुत तो अच्छा हम लगेगा ऐसे ऐसे कर करके। लेंगे हाँ संतोष जी, जी, अगली जी, बारी ना फिर मैं ही 4 बजे आती हूँ, मैं ओके, 4 बजे आऊंगी, तो मैं परफेक्ट, जी इसको प्रॉपर 20 मिनट मैं ये कराऊं, और ठीक वो है, जो 20 बिल्कुल। मिनट की रिकॉर्डिंग होगी तो वो सब यूज कर लेंगे, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ठीक है, करें। थैंक जी, यू जी, जी, अभी वेरी तो मैं इसको वेलकम। रात को भी सुबह भी करूंगी जरूर। और जरूर कीजिए, हाँ जरूर कीजिएगा। ये पता है, हमें इतना हल्का मत लीजिए, ये सिर्फ अवेयरनेस हमारे सेल में इतनी ब्यूटीफुल चेतना को भर देती है, तो इसको हमें जरूर करना चाहिए, तो छोटी छोटी थैंक चीजें यू, करके बहुत चेंज आता है। ठीक है, जब आप थैंक यू सो वापस आने मच। के लिए बोलते हैं ना, तो उस टाइम फिर मन नहीं होता वापस आने को, लगता है कि नहीं आगे अभी और ऐसे अभी और। ऐसे नींद आ रही होती है, हमारे जो प्रोसेस होते हैं तब बड़ा मजा आता है, फिर ग्रुप के मेंबर ऐसे निकलता है, यार जी जी, बड़ा मजा आता है। यस बंदिता जी। क्यूट है। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, ये लीजिए। मैम आत्मा बंधन, मैं ये पूछना आत्मबंधन चाहती जी, थी, अगले जो आपने जो बंद हो आप गया। रुको रुको, दोबारा, हाँ दोबारा से कीजिए अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। आत्मा बंधन मैम सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी, हाँ जी, आत्मा, मैम मैं ये पूछना चाहती थी, जो अगले हफ्ते हम मेडिटेशन किए थे, जो बोल रहे थे कि आप कोर से, अपने कोर से कनेक्ट होना चाहिए, और एनर्जी फील्ड भी, क्या वही वही चीज है? जो आज कर रहे हैं, हाँ नहीं ये अलग है, वो तो अलग था, वो तो मेरे को डे नहीं याद है कौन से डे में था, शायद लास्ट नहीं है, वो हमने कब किया था? संतोष जी, याद है आपको कौन से डे था जब हमने वो प्रैक्टिकल किया था, हाउ टू कनेक्ट विद करीब योर इनर 15 दिन बॉडी? हो गए, 15 दिन हो गए होंगे मैम। 15 दिन हो गए होंगे, यानी कि पिछले से पिछला, हाँ, जी नहीं, हाँ, वो पिछले बंदिता 15 दिन से जी हो गए। पिछला। अलग दो हफ्ते प्रोसेस, नहीं हो गए, एक हफ्ते या 2 हफ्ते हो गए। हाँ, दो तो 2 हफ्ते हफ्ते पहले माने का हो, 15 दिन हो गए। अस्तित्व वाला तो ज्यादा दिन हो गए, 15 दिन, 3 हफ्ते हो गए, 3rd वीक। हाँ, हो सकता है 3 भी हो गए। हाँ 3 हफ्ते हो गए। आगे से हम ऐसा करेंगे, शीतल जी कह रही हूँ, सॉरी, संतोष जी, मैं एक आइडिया दे रही हूँ, जिसमें हम प्रोसेस करते हैं, अगर हम उसके नीचे ये डाल देना कि डे इतना विजडम एंड प्रोसेस, तो वो फिर इजी रहेगा सबको ढूंढना भी, आगे से ये भी कर सकते हैं। अस्तित्व वाला तो बड़ा क्लियर है, वो दिया हुआ है उसमें। हाँ कौन से डे पे अस्तित्व है, से याद है जुड़ना। आपको?
आपको डे याद है? नहीं, ऐसे याद नहीं, मैं देख के बता सकती है हूँ। ना? मैडम चलो 4 आप तारीख देख थी के ग्रुप में, मैडम 4 नहीं तारीख 4 थी, हफ्ते 4 नहीं, 4 4 तारीख। तारीख। हाँ जी। चलिए थैंक यू बंदिता जी, 4 तारीख का किसी ने बता दिया है। 4 तारीख को वो प्रोसेस किया था, हाउ टू कनेक्ट विद योर एग्जिस्टेंस। बहुत अच्छा है, आप वो वाला भी जरूर कीजिएगा। वो बोल रहे हैं ना 4 तारीख उनको याद आ गया, तो 4 तारीख को हमने किया था। ठीक है, वो आपको वो वाला आप जरूर कीजिएगा। जी, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी ग्रुप में, एक बार फिर से डाल दूंगी जिनके पास नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है ना? जी जी। है परमिशन जाने की? नहीं, अगर हम बोले नहीं तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच पूनम जी। समय निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब सेशन ओवर हो गया। जी, तो बट शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है, उसी से हमें पता चलता है कहीं कोई अटक रहा है तो हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में ही कोई आंसर मिल जाता है। इट्स दैट इज हेल्पफुल। वेरी जरूरी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी, और तो एग्जाम्पल से चलिए। समझ में भी बहुत क्लियरली आता है ना। जी जी। यस यस, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक ठीक है, यू थैंक यू जी, पूनम जी, थैंक यू सो थैंक थैंक यू मच। जी, थैंक थैंक यू। यू। लव यू पूनम जी। लव यू मोर, लव यू मोर। लव यू ऑल, लव यू ऑल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो लव यू सभी ऑल। अपना समय निकाल कर आते हैं। कल फिर मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच। लव यू जी, लव यू। यू जी, थैंक यू, आपका भी, थैंक यू, आपका। थैंक यू संतोष जी।